हे गाइस, मैं उसी हम स्टार्टिंग विद वीडियो और आज आ गया हूं वापस से वीडियो नंबर 12 लेकर के करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। वीडियो नंबर 11 में 11 वीडियो लग गया सर। 11 वीडियो के लंबे सफर में ये वीडियो मतलब चैप्टर कंप्लीट करते ही अब वीडियो आ चुका है फाइनली न्यूमेरिकल का। अगर आपने ध्यान दिया तो मैंने इस बार करंट इलेक्ट्रिसिटी को इस तरीके से पढ़ाई कि मैंने साथ साथ में न्यूमेरिकल कराते चला गया हूं। मैंने साथ साथ में काफी बढ़िया बढ़िया एमसीक्यूज कराए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करवाए हमने। अब बारी आ चुकी है कि टेक्स्ट बुक के पीछे के सवालों पे ध्यान दें कि टेक्स्ट बुक में क्या सवाल दिए गए हैं, उन पे ध्यान दिया जाए और बढ़िया तरीके से सवाल को हल कर लिया जाए। तो चलिए करते हैं, लग जाते हैं उसके पीछे। आइए, एमसीक्यूज टारगेट है कि एमसीक्यूज एंड अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स को वीडियो नंबर 12 में खत्म कर दिया जाए। अगर फॉर एग्जांपल इन केस नहीं हो पाया तो हम कर देंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में, एक वीडियो और लेकर के। टारगेट वही है कि आज अपना खत्म कर दिया जाए। ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला सवाल एमसीक्यू का, सबसे पहला सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है सवाल। पढ़ते हैं सवाल को, पढ़ते हैं कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ दैट इज समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0 एट अ जंक्शन डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ यस। इसमें क्या आंसर होगा सर? क्या लगता है? पहला ऑप्शन है चार्ज, मोमेंटम, एनर्जी एंड मास। क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा, क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ। अगर तुम्हें याद होगा कि वीडियो नंबर 3 में जहां पे मैंने केसीएल पढ़ाया हुआ है, वहां पे मैंने सारी बात करी हुई है, तो वो थ्योरी जाकर के वहां से देखो। इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट मैंने पढ़ाया था, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर चलता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर, दिस आंसर ऑप्शन ए प्योर थ्योरी है। ऑप्शन ए इज द आंसर, इट्स अ प्योर थ्योरी। जाकर के देख लो यार, बढ़िया। आगे जाते हैं, पहले के दो एमसीक्यू भाई थ्योरी के ऊपर ही है, देख लेते हैं। दूसरा एमसीक्यू क्या दिया हुआ है? व्हेन द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड इन द पोटेंशियोमीटर। सर पोटेंशियोमीटर तो सर लास्ट वीडियो था, वहीं पे पढ़ाया। अ करंट ड्रॉन फ्रॉम, कहां से रहेगा सर पोटेंशियोमीटर क्या होता है? पोटेंशियोमीटर जो टेक्स्ट बुक वाला डायग्राम चाहिए सर, टेक्स्ट बुक का डायग्राम आपने जो पढ़ाया, आपने थोड़ा सा एंट्रेंस के हिसाब से पढ़ाया हुआ है, तो वो तो चाहिए। चलो ठीक है, वो तो ठीक है सर, आपने पढ़ा दिया था, पर टेक्स्ट बुक के डायग्राम में इसका आंसर छुपा हुआ है। क्या था टेक्स्ट बुक का डायग्राम? ध्यान से देखो तो टेक्स्ट बुक का डायग्राम में था कि 10 मीटर का वायर लेते हैं हम लोग, 10 मीटर का वायर, 10 मीटर का वायर ऐसी था, याद है कुछ ऐसी था ना सर यहाँ पे खिल्ला मारा हुआ था, बराबर भाई, देख लो, बता रहा हूँ पूरा का पूरा। और सर इसके बाद से यहाँ पे सर एक बैटरी लगी हुई थी सर, यहाँ पे स्विच लगा हुआ था, यहाँ पे एक रियोस्टैट लगा हुआ था। रियोस्टैट क्यों लगा था सर? क्योंकि सर्किट में अगर करंट बढ़ गया तो रियोस्टैट की मदद से, इस रियोस्टैट की मदद से हम लोग क्या कर सकते थे, ये देख सकते थे। बहुत बढ़िया सर, इसको लगा दिया, ये बटन को दबाया, फिर ये बैटरी, ई नाम की बैटरी थी, ई नाम की बैटरी, हाँ, ई नाम की बैटरी थी सर। और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था सर। ये जब हम लोग प्रिंसिपल पढ़ते हैं तभी हमने बात करी थी, गैल्वेनोमीटर लगा था। पर अगर हम लोग ईएमएफ वाला कंपैरिजन करें तो हमने यहाँ पे एक बैटरी लगाई थी ईएमएफ, फिर यहां से एक गैल्वेनोमीटर लगा था। थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। ओहो हो, और सर यहाँ पे वायर लगा था, यहाँ पे सर इसको बैलेंस कर दिया गया था। ये एल डिस्टेंस पे बैलेंस हो गया था सर। ये एल डिस्टेंस पे मान लेते हैं कि ये पॉइंट पे, मान लेते हैं कि सर ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे बैलेंस हो गया था पोटेंशियोमीटर सर। इस पॉइंट पे बैलेंस हो गया था। इसको ध्यान से देखो, मैं इसको ध्यान से देख के दिखाता हूँ मैं तुम्हें, इसको ध्यान से तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। सुनो ध्यान से, ये वाला जो सेल था, ये वाला जो सेल है, ये सेल को हम लोग ड्राइवर सेल बोलते हैं। ड्राइवर सेल बोल दो या फिर ऑक्सिलरी सेल,
ऑक्सिलरी बैटरी ओनली। वहां पे क्या बोला है कि व्हेन द पोटेंशियोमीटर, व्हेन द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड इन द पोटेंशियोमीटर, करंट इज ड्रॉन फ्रॉम, करंट कहां से निकाला जाता था। ध्यान से देखो तो हमने साफ साफ ये बात पढ़ी थी कि सर इसको बटन को चालू करेंगे, ये वाला बटन चालू होगा तो करंट यहां से जाएगा सर। जैसे ही करंट यहाँ पे जाएगा वैसे ही इस करंट के दो हिस्से हो जाएंगे, ये एक करंट हो जाएगा और ये वाला एक हो जाएगा। ये I1 ले लो, ये I2 ले लो, मान लेते हैं ये I1 I2 में जाएगा। सर ये जो I2 है यहाँ पे जाएगा सर, यहाँ से ये I2 दौड़ रहा होगा और यहाँ पे हम लोग पॉइंट सर चेक करेंगे, यहाँ पे हम लोग पॉइंट चेक करेंगे। जैसे ही गैलोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, जैसे ही I2 की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हम लोग बोल देंगे गैलोमीटर बैलेंस हो चुका है। गैलोमीटर बैलेंस होने का मतलब क्या है, ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज था वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज जो था वो बैलेंस हो गया, वोल्टेज सेम हो गया, तो करंट इसमें से जाने वाला करंट जीरो हो गया। इसमें से I2 क्या हो गया, I2 जीरो बन गया, I2 जीरो बन गया। जैसे ही I2 जीरो बना सर, जैसे ही I2 जीरो बना, ध्यान से देखो तो ये लेंथ वायर है, ये वो पॉइंट है, यहां से हमने बैटरी लगाई है, यहां से गैल्वेनोमीटर है और ये वाला पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे सुनना ध्यान से सर, ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे वायर के इस लेंथ पे यहाँ पे करंट I1 जा रहा है और यहाँ पे करंट I2 सर जीरो हो गया बैलेंस पॉइंट पे सर, I2 जीरो हो गया, इसी को हम लोग बैलेंस पॉइंट बोलते हैं। और I2 जीरो तभी होता है जब यहाँ पे वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज सेम हो जाए, सेम वोल्टेज, दो पॉइंट के बीच का सेम वोल्टेज, तो करंट जीरो हो जाता है। ये सारी बातें बताई होगी पहले के वीडियोस में, अभी कभी पूरी बातें नहीं बता पाऊंगा, बट मैं डिस्कस कर रहा हूँ फिर भी कि सर जैसे ही जीरो हुआ तो ध्यान से देखो तो यहां जाने वाला करंट जीरो हो गया क्योंकि ये बैलेंस हो चुका है। तो ध्यान से देखोगे तो अब यहां से निकलने वाला करंट ये सीधा ऐसे जा रहा है, सीधा ऐसे चले जा रहा है। मतलब ये करंट जो ड्रॉ हुआ, ये ड्रॉ इस वाले सेल से हुआ। तो हम लोग ऑप्शन क्या लिख सकते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं ऑप्शन दैट इज ये वाले सेल से करंट निकला तो बैलेंस पॉइंट पे करंट यहां से निकल रहा है, ड्रॉन फ्रॉम ऑक्सिलरी बैटरी ओनली, सिर्फ इस बैटरी से करंट निकाला जा रहा है। बहुत बढ़िया सर, पक्का देख लो, देख लो सर, यही है कल के वीडियो में पढ़ाया था सर, लास्ट वीडियो में सर आपने पढ़ाया था। बढ़िया बात सर, आगे चलते हैं। अब ये एक मजेदार क्वेश्चन है सर, ये एक मजेदार क्वेश्चन है, अब तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन, अब तक का सर सबसे बढ़िया क्वेश्चन सर ये है, अब तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन सर ये है। देखते जाइए कि क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। ये सवाल क्या कहना चाहता है, बोलता है इसका डायग्राम थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, चाहिए तो थोड़ा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको छोटा ही रखते हैं, डायग्राम में तो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। डायग्राम कुछ इस तरीके से इसका यहां पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, यहाँ पे तुम्हें, क्योंकि सवाल आसान है। एक दो, एक दो तीन, एक दो तीन चार, बहुत बढ़िया सर, इन्फिनिटी तक जा रहा है। और सर इस पॉइंट को ए बोला हुआ है, इस पॉइंट को ए बोला गया, इस पॉइंट को बी बोला गया। और सर यहाँ की वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू 1 1 2 1 2 1 2 1। तो सर ये रिपीट हो रहा है सर, ये तो रेलगाड़ी जैसे लग रहा है, रेल की पटरी जैसा लग रहा है सर। और आंसर बताइए कि आंसर क्या है, आंसर बताइए कि आंसर क्या है। बहुत बढ़िया सर, कैसे करेंगे सर इस सवाल को। ऐसे टाइप के सवाल अक्सर, अच्छी बात है तुम्हें ये तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, मेरे को अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, ये बुक में दिया हुआ है।
पर तुम्हें कमाल की बात बताता हूँ कि ऐसे सवाल मैक्सिमम कहाँ पे आता है पता है? मैक्सिमम ये सवाल आते हैं, ये क्या नाम है, एंट्रेंस में आ जाते हैं, मतलब जेई नीट के सवालों में आ जाते हैं, जेई नीट में आ जाते हैं ऐसे सवाल। और वहाँ पे, यहाँ पे तो चलो पैटर्न आसान दिया हुआ है, पैटर्न आसान दिया हुआ है, वहाँ पे अलग अलग टाइप के पैटर्न्स आ जाते हैं। ऐसे सवालों में तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें आर इक्विवेलेंट निकालना है। ध्यान से देखो तो क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्वेश्चन को पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है? इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम इनफाइनाइट सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस इज शोन। इनफाइनाइट सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस इज शोन। ये जो रेजिस्टेंस है इनफाइनाइट, इन्फिनिटी तक जा रहा है, पता नहीं कहाँ पे रुक रहा है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट। पहली बात तो सर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो सर इसका आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो उसका आर इक्विवेलेंट पक्का होगा, डेफिनेटली होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा सर। सच में, बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि भाई सर्किट में जब आर इक्विवेलेंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो पक्का आर इक्विवेलेंट कुछ ना कुछ तो होगा। वो बात अलग है कि अपने को नहीं पता कि कहाँ पे जाके रुक रहा है। तो सर ऐसे सवालों में क्या करें? ऐसे सवालों में सबसे पहला पॉइंट जो मैं बताऊंगा, ऐसे सवालों में याद रखो फाइंड पैटर्न, कि पैटर्न क्या बन रहा है। अगर तुमने पैटर्न को ढूंढ लिया तो तुम शायद सवाल कर लोगे। फाइंड पैटर्न। ऐसे सवालों में मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई इसमें तुम डायरेक्ट कर लोगे, बट है कुछ ना कुछ तो है। सबसे पहले तो कनेक्शन समझ लो कि सीरीज और पैरेलल कौन है। ध्यान से देखो तो ये 1 ओम इस 2 के साथ सीरीज में पैरेलल में है, ये 2 इसके साथ पैरेलल में है 1 के साथ। ये एक दूसरे सबके सब एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, एक दूसरे के साथ पैरेलल में। सर पैरेलल आपने पहचाना कैसे? बताता हूं। सीरीज में करंट सेम होता है। अगर तुम्हें वो टेबल याद हो, अगर वो टेबल याद हो तो मैं लिख देता हूं कि सीरीज में क्या होता है, सीरीज और पैरेलल, सीरीज में करंट सेम होता है, V डिवाइड होता है। पैरेलल में I डिवाइड होता है, V सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। बहुत बढ़िया सर, वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है सर। सर ये तो पता है सर अपने को। अगर ये बात पता है तुम्हें तो तुम्हें समझ सकते हो कि अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे एक रजिस्टर है और एक रजिस्टर यहाँ पर है और एक रजिस्टर यहाँ पर है, तो ध्यान से देखो तो अगर मान लेते हैं कि करंट यहाँ से आ रहा है, करंट इस नोड पे डिवाइड हो जाएगा I1 और I2 में। करंट डिवाइड हुआ, ये तीनों रेजिस्टेंस ऐसे हैं, जैसे मान लेते हैं ये 1 ओम है उसका, ये 2 ओम है और ये 3 ओम है। सॉरी 3 नहीं, ये 1 ओम है। मैंने ये वाले पैटर्न को ले लिया, मैंने इससे को ले लिया और ये तो रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये 1 और ये 2 और ये 1, ये तीनों रेजिस्टर के पास अलग अलग करंट है। ये I नाम का एक अलग करंट है, I2 एक अलग करंट है, I1 एक अलग करंट है। तो I1 I2 ये तीनों अलग अलग करंट हैं इसमें। तो अगर आप ध्यान से समझ लें तो ये अलग अलग करंट है, इट्स अलग अलग करंट। अलग अलग मतलब करंट डिवाइड हुआ, ये नेट करंट डिवाइड हुआ, टोटल करंट तो डिवाइड हुआ, मतलब करंट डिवाइड हुआ, मतलब कनेक्शन पैरेलल है, कनेक्शन इनका पैरेलल है। तो ये एक तरीका है। अब तो मुझे डायरेक्टली आ गया समझने के लिए, बहुत टाइम हो गया, मैं डायरेक्टली समझ जाता हूँ। सॉरी, किसी को लिखना रहेगा तो लिख लो, नोट्स बना लो, अगर बनाना रहेगा ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब इसको सॉल्व करके दिखाओ सर। बहुत बढ़िया सर, आपने सीरीज पैरेलल समझा दिया, ये बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसमें पैटर्न ढूंढ निकालो। तो अगर ध्यान से देखो तो मुझे एक पैटर्न दिखाई दे रहा है 1 2 1 2 1 2। ये 1 2 1 2 1 2 1 2 बार बार रिपीट होगा। जाहिर सी बात है कि इसके आगे अगर मैं वायर लगाऊं तो इसके आगे ये हो जाएगा, फिर से आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा। अरे यही तो बार बार हो रहा है, फिर से 2, फिर से 1, इन्फिनिटी तक होते जा रहा है वो चीज। 1 2 1 2 का पैटर्न रिपीट है सर। 1 2 1 2 सर आप कहना क्या चाहते हो? ध्यान से देखो तो 1 2 1 2 का पैटर्न रिपीट होने की वजह से मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इस पॉइंट पे कट करूं, कट करो, क्या करो, सेकंड पॉइंट वही है, कट कर दो भाई। मैं तरीका सिखा रहा हूं, अगर ये तरीका सीख ले तो जेईई नीट के सवाल भी हो जाएंगे तुमसे। बहुत टफ बात नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत टफ बात नहीं चल रहा है सर। ऐसे टाइप के सवालों में सर क्या करें, रेलगाड़ी वाले सवालों में जिसमें रेजिस्टेंस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो सबसे पहले पैटर्न ढूंढ निकालो। पहली चीज पैटर्न ढूंढ निकालो।
सर पैटर्न ढूंढ निकाला सर, 1 2 1 2 1 2 1 2, मतलब एक ऐसा पॉइंट, पैटर्न ढूंढो पर अब एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां पे कट करो तो पैटर्न रिपीट होना चाहिए। यहां से देखो तो 1 1 यहाँ पे था, 2 यहाँ पे, फिर ये 1 फिर ये 2 फिर ये 1 फिर ये 2, तो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है, बार 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 रिपीट हो रहा है। इधर इधर 2 लगा हुआ है, इधर 1 लगा हुआ है, तो 1 2 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है। तो ध्यान से देखो तो एक ऐसा पॉइंट ढूंढ निकालो सर, पैटर्न ढूंढ निकाला, उसके बाद क्या करें सर, उस पैटर्न पे एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां पे, जिस पॉइंट पे अगर एक लाइन मारो, एक एक्सिस मारो, एक कट करो, तो वो पैटर्न बार बार रिपीट होना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। सर ये एक ऐसे पॉइंट पे मार दिया सर, कट कर दिया सर, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे पैटर्न रिपीट होना चाहिए, तो सर ये वही पॉइंट है, सर ये वही पॉइंट है जहां पे अगर मैं कट मारूं तो ये 1 2 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है सर बार बार। बहुत बढ़िया सर। तो सर सेकंड पॉइंट में आप बताना चाहते हो कि कट कर दो, कट करो, ठीक है सर। उसके बाद क्या करेंगे बताइए। देखो सवाल है इजी, अगर मैं फटाफट से सॉल्व करूं तो मैं तो फट्टे से सॉल्व करके निकल जाऊंगा, नो डाउट, आंसर ही बता दूंगा, बट आपको भी आना चाहिए सर, मेन मोटिव ये है, आपको भी आना चाहिए। बहुत बढ़िया सर, ध्यान सुनो। तो अब जैसे ही कट मारा हमने, वैसे ही अगर आप ध्यान से देख पाए तो मैं ये कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि मैं अब एक काम करता हूं कि सर ये कट मार दिया तो मैं मान लेता हूं कि जो मेरा पॉइंट ए ये है और ये पॉइंट बी है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस ये 1 नाम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस 2, ये रेजिस्टेंस 1 है और ये रेजिस्टेंस 2 है। तो अब सर ये कट मारा तो इसको क्या मानेंगे सर, इसको एक्स मान लो, क्या मान लो, इसको एक्स मान लो, क्योंकि ध्यान से देखो तो जब मैंने यहाँ पे कट मारा, यहाँ पे जब मैंने कट मारा, जैसे मैंने इस पूरे इन्फिनिटी वाले में से ये वाला ये दोनों को कट मार दिया, तो ये यहाँ पे आगे डेवलप हो चुका होगा ना ये, और इसको कमी थोड़ी ना 1 2 1 2 की, इसको 1 2 1 2 की कोई कमी नहीं है सर, कोई कमी नहीं है इसको 1 2 1 2 की, तो आगे डेवलप्ड हो गया। बहुत बढ़िया सर। इस पूरे को एक्स मान लिया, मतलब आप सर कहीं ना कहीं ये एक्स किसके इक्वल है, ये एक्स आर ए बी के इक्वल ही है। ये पॉइंट समझो, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं, ध्यान सुनो, मैं ये कह रहा हूं, चलो ठीक है, मैं आर ए बी नहीं बताता हूं, मैं बोलता हूं कि इस पूरे को एक्स मान लिया, तो इस पूरे को एक्स मान लिया, जो भी होगा तो मैं यहाँ पे एक्स को पैरेलल में लगा देता हूं। बहुत बढ़िया सर, ये एक्स पैरेलल में आ गया। पर अगर ध्यान से देखो तो अगर मैं इस पूरे आर ए बी को, मैं ये भी तो कह सकता था कि मैं बोल देता कि एक काम करो, जो भी रेजिस्टेंस होगा, जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसको एक्स मान लो, आर ए बी। फिर मैंने पैटर्न ढूंढ निकाला और मैंने कट किया ऐसे पॉइंट पे जहां पे पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब मैंने इसको, इस दो हिस्से को निकाल करके मैंने बोला कि आगे वाला ये है, ध्यान से देखो तो इसको कट करने के बाद ये पॉइंट ए और पॉइंट बी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा तो आर ए बी है ना भाई, पूरा का पूरा भी आर ए बी है। आर ए बी को एक्स मान लो कि भाई जो भी होगा वो एक्स नाम का रेजिस्टेंस होगा, मान लेते हैं, और एक्स की वैल्यू निकालनी है अपने को। और एक चीज देखो, तो पैटर्न को ढूंढ करके कट किया, तो इसको एक बार ड्रॉ किया और बोल दिया कि यहां पे जो भी रेजिस्टेंस है ये 1 2 1 2 का पैटर्न वापस से फॉलो हो गया। मतलब अगर ये इन्फिनिटी तक, मान लेते हैं कि यहाँ पे गिनती 10 है, तो ये अगर एक को कटा, ये 9 बचा, तो इन्फिनिटी की वजह से वापस 10 आ गया ना भाई, वापस ये पैटर्न रिपीट हो गया। पक्का समझ में आ रहा है यार, इंपॉर्टेंट बात है यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं इसको एक्स मान रहा हूं, इसको एक्स मानने के बाद मैं आर ए बी को एक्स कैसे मान रहा हूं, ये समझने वाली बात है। ये समझो भाई, ये समझो, ये समझो, इंपॉर्टेंट है, ये समझो सर। मैंने ये कहा कि मैंने बोला पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा सिस्टम को ही मैंने अगर एक्स मान लिया, वन टू वन टू वन टू वन, अगर मैंने इस पूरे को एक्स मान लिया है, देखो इस पूरे को अगर मैंने एक्स मान लिया कि भाई आर ए बी जो है मेरा, आर ए बी जो है मेरा, ये पूरा का पूरा मेरा क्या है, एक्स है। फिर अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों को अगर मैं यहां से एक लाइन मारूं, यहां से एक लाइन मारूं और मैं इन दोनों को रफ करूं, मतलब मैं इन दोनों को अगर एक लाइन मारा और लाइन मार के इस चीज को मैं निकाल करके यहाँ पे लगा दूं, ये व्हाइट वाला देखो, ये व्हाइट वाला पोर्शन, ये व्हाइट वाला पोर्शन देखो कि अगर ये दोनों पैटर्न जो है इसके बाद रिपीट हो रहा है 1 2 1 2,
तो मैंने इस वाले सेक्शन को क्या किया, मैंने यहाँ पे लगा दिया, मैंने बोला इसको लगा देते हैं और फिर एक काम करते हैं, जब अगर मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगा तो इससे होगा क्या, देखो इस इन्फिनिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि ये सिस्टम तो पूरा का पूरा इन्फिनिटी तक है, पूरा का पूरा इन्फिनिटी तक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक तुमने यहां से कम किया तो ये एक आगे डेवलप कर लेगा, और क्या, ये 1 बना लिया, इसने 2 बना लिया, आगे डेवलप हो गया ना भाई, आगे इसको डेवलप हो गया। तो इनडायरेक्टली तुमने कट करने के बाद भी तुम्हारा ए बी कट नहीं हुआ है, ये है तो अभी भी ए बी, क्योंकि पैटर्न तो रिपीट होते जा रहा है इन्फिनिटी तक वापस से। तो ये पूरा भी एक्स निकला, मतलब आर ए भी एक्स जो माना था वो भी हुआ, और ये पूरे को एक्स मान लिया, और ये एक्स पैरेलल है इसके। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए यार, ये चीज समझ में आनी चाहिए, अगर तुम्हें समझा होगा तो बहुत बढ़िया बात है। मैंने बहुत ज़्यादा टफ नहीं बनाया, मैंने कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है, पक्की बात। चलो बहुत बढ़िया, किसी को स्क्रीनशॉट लेना रहेगा तो ले सकता है, ठीक है। अभी सवाल सॉल्व नहीं किया हुआ, अब सॉल्व करते हैं, सुनो ध्यान से। पक्का मैंने एक्स कैसे लिया, ये पूरे को एक्स मान लिया, ठीक है। आर ए बी की वैल्यू भी एक्स है, प्लस ये एक्स पैरेलल में है इस पैटर्न के। तो अगर मैं अब इनका कनेक्शन लिखूं तो ध्यान से देखो, तो ये अब आर ए बी की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं तो आर ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं, मेरा जो भी आर ए बी है वो आर ए बी को देखो तो ये 2 पैरेलल एक्स, 2 और एक्स क्या है पैरेलल में, 2 पैरेलल एक्स, 2 और एक्स क्या है पैरेलल में। अगर ये एक वायर बन जाए 2, अगर ये एक वायर बन जाए 2 पैरेलल एक्स का, क्योंकि इनको सॉल्व करने पे एक वायर आएगा, वो एक वायर सीरीज में है 1 के साथ में, तो 1 के साथ में सीरीज में तो ऐड कर देता हूं 1, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे और पैरेलल में से सॉल्व हो जाएंगे। तो बस सर सॉल्व कर दो इसको, बस बढ़िया सर आ गया। 2 पैरेलल एक्स क्या होता है, 2x, ए पैरेलल बी का फॉर्मूला बताया था, ए पैरेलल बी क्या होता है, ए बी अपॉन ए प्लस बी, तो ए बी अपॉन ए प्लस बी, तो 2 पैरेलल एक्स क्या होता है 2x अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस 1, और आर ए बी क्या है मेरा, आर ए बी मेरा x है, आर ए बी मेरा x है, बहुत बढ़िया सर। इसको सॉल्व किया, अगर इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा बताओ, बढ़िया, ये इधर आकर के इधर जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 2 प्लस एक्स आएगा भाई, 2 प्लस एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो 2 प्लस एक्स 2 और प्लस एक्स आ जाएगा इधर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस एक्स, तो यहाँ पे ये पार्ट उधर मल्टीप्लाई के लिए चला जाएगा, तो इधर आ जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 2 प्लस एक्स। अब ध्यान से देखो तो 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा, और हाँ 2x और 2x कैंसिल, उधर जाकर के कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ऐसे सॉल्व कर देंगे, सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। साला सॉरी, अच्छा यहाँ से ऐसा हो, ठीक, ध्यान दो। तो बस वही यार, इसको एक काम करो ना, इसको ऐसा लिख दो, शॉर्टकट तरीका देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इस 2 को उधर ही रखो, 2 को उधर ही रखो, और फिर देखो इसको, इसमें x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 2। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स आ गए, यहाँ पे 2 फैक्टर आ गए, तो यहाँ पे 2 फैक्टर आ गए, तो यहाँ पे 2 वैल्यूज आ गई, एक आ गई x इक्वल टू 2, एक आ गया x माइनस 1 इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू एक आ गई 3 और एक आ गई x की वैल्यू 2। तो अब जो ऑप्शन में दिया उस हिसाब से तुम आंसर मैच कर लो, ये दोनों ही वैल्यू लगेंगी, दोनों ही वैल्यू चल जाएगा, नो डाउट, पक्की बात। x का एक वैल्यू आ गया 2, x की वैल्यू, तो अब यहाँ पे एप्रोप्रिएट आंसर देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है 2, 2 इज द ऑप्शन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, x इक्वल टू 2 को लेके चलेंगे। आसान सवाल है, इक्विवेलेंट का सवाल है, आसान है, पक्का आ गया। हरीश हो देखो यार, तो गाइस ध्यान दो,
तो गाइस ध्यान दो, ये सवाल को देखो यार, एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्या सवाल है बताओ, फटाफट से रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बोला कि फोर रेजिस्टेंस 10 ओम 10 10 एंड 15 फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क। व्हीटस्टोन नेटवर्क फॉर्म कर रहा है, तो व्हीटस्टोन नेटवर्क कैसे फॉर्म करेगा दोस्तों, बताइए 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 बहुत जल्दी। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, बहुत बढ़िया सर। ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, बहुत बढ़िया, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। ये 10 10 10 15, ठीक है। वॉट शंट शुड रिक्वायर्ड या फिर रिक्वायर्ड इज अक्रॉस्ड 15 ओम रेजिस्टर टू बैलेंस द ब्रिज। तो भाई पूछ रहा है कि वो कौन सा रेजिस्टेंस है, वो कौन सा रेजिस्टेंस है जो रिक्वायर्ड है 15 ओम के पैरेलल में। 15 ओम के पैरेलल में, शंट का मतलब होता है पैरेलल, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, दैट इज एक्स नाम का रेजिस्टेंस मान लेते हैं। ये एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, ये एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। मतलब बीच में ऐसा गैल्वेनोमीटर होता है, लगाना तो लगा दो, नहीं तो नहीं लगाना तो मत लगाओ। तुम्हें याद होगा तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया था, मैंने बताया था व्हीटस्टोन ब्रिज जब मैंने पढ़ाया था, तुमने अगर वीडियो देखी होगी, प्लेलिस्ट का लिंक सर डिस्क्रिप्शन में, देखते रहो। सीक्वेंस में देखने में जो मजा है वो रस ऐसे देखने में नहीं है। तो मैंने बताया था कि अगर ब्रिज बैलेंस होता है, ऐसे बीच में गैल्वेनोमीटर लगता है ना, बीच में गैल्वेनोमीटर लगता हुआ है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है R1 R2 R3 R4, बराबर है। कैसे भी कर दो कोई दिक्कत नहीं, मैंने वहाँ पे कहीं और ले लिया होगा R1 R2, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बोला था जब ब्रिज बैलेंस होता है, ब्रिज इज बैलेंस कंडीशन, मतलब इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो इसमें से जाने वाला करंट जीरो है। जब करंट जीरो तो ब्रिज बैलेंस है, तो इस वायर को हटा दो, इस वायर को हटा दो, तो इस वायर को हटा दोगे तो ये ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और ये बैलेंस कंडीशन आप कब समझते हो, आप इसको, ये आपको कब समझ में आता है, जब आप देखते हो कि R1 को मल्टीप्लाई करता हूं मैं R3 से, इज इक्वल टू R2 को मल्टीप्लाई करता हूं मैं R4 से। मैंने सिखाया भाई, सवाल लिया था, R2 मल्टीप्लाई बाई R4 एंड R1 मल्टीप्लाई बाई R3। अगर मैंने इन दोनों का रेशियो, अगर ये दोनों इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है, तो मैं बोल दूंगा कि ये भाई बैलेंस्ड है, इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ये तभी इक्वल होगा जब ये बैलेंस कंडीशन होगा, दिस इज अ बैलेंस कंडीशन। और ये कब होगा, जब इसमें से जाने वाला करंट जीरो होगा, मतलब इस वायर को जब आप हटा दोगे, क्योंकि आप हटा सकते हो इसको, तो हटा दिया मैंने बहुत बढ़िया तरीके से। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी सॉल्व करना है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि अब मुझे तो नहीं पता कि भाई एक्स की क्या वैल्यू होगी, तो मैं मान लेता हूँ कि पहले से ही बैलेंस है, और मैं रेशियो इक्वल लेकर के, मतलब इसी फॉर्मूले को लगा करके मैं सीधा सीधा एक्स की वैल्यू निकाल देता हूँ। बेसिकली मुझे एक्स की वैल्यू ही निकालनी है, रेजिस्टेंस ही निकालना है। सर क्या बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? तो मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया। ध्यान दीजिए सर, तो ठीक है, कैसे करोगे बताओ? मैं ये कह रहा हूं कि मैं इन दोनों का पैरेलल अगर लूं, मैं इन दोनों का पैरेलल लूं, अगर मैं सर्किट को बदलने की कोशिश करूं, तो सर्किट बदल के कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। बात सही है सर। यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 15, 15 नहीं है इस बार, इस बार 15 पैरेलल एक्स है। कितना है? 15 पैरेलल एक्स, 15 पैरेलल एक्स है। कौन है? 15 पैरेलल एक्स, मतलब 15 पैरेलल एक्स में क्या हो रहा है देखो, अब बात समझो। तो 10 10 10 10 10 मैंने मान लिया कि भाई पैरेलल है, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसके शंट में मैंने लगाया, मैंने बताया कि इन दोनों का पैरेलल निकाल लो, और मान लो कि ब्रिज बैलेंस है, तो सीधा सीधा एक्स की वैल्यू निकाल लो, सीधा सीधा। अब ये एक वायर बन चुका है, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सर, सॉल्व करना है फटाफट से, आसान है। देखो 15 पैरेलल एक्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ, मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ, इज इक्वल टू दिस 10 एंड दिस 10। भाई बैलेंस कंडीशन तो वही है ना, मैं मान लिया कि भाई ब्रिज ऑलरेडी बैलेंस है, ब्रिज ऑलरेडी
ऑलरेडी बैलेंस्ड है, लिख लेना, ठीक है। 10 × 10, 10 × 10, बहुत बढ़िया सर। ध्यान से देखो तो ये 10 और ये 10 कैंसिल, तो अब 15 पैरेलल x, भाई a पैरेलल b, सर a पैरेलल b का सर आपने सिखाया था, a पैरेलल b का फॉर्मूला होता है ab/a+b, ये डायरेक्टली फॉर्मूला आपने पढ़ाया था सर शॉर्टकट तरीके से। तो बस 15 पैरेलल x का फॉर्मूला लगाओ, 15x/15 + x, बहुत बढ़िया सर, वही ना ab/a+b इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बचा सर, 10 बच गया सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 15x इज इक्वल टू ये 150 आ जाएगा प्लस 10x आ जाएगा, बहुत बढ़िया सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने। इसके बाद क्या करेंगे सर, ध्यान से देख, तो ये 150 यहीं पर रहने दे और 10x को उधर ले लो, तो 15x - 10x लिखोगे तो 5x आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू 150। तो भाई साहब ये बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 1 जा 5 3 जा, तो x की वैल्यू आ गई 30, x की वैल्यू आ गई 30, x की वैल्यू आ गई 30, मतलब x वो रेजिस्टेंस, सबसे पहले तो लिख लो भाई, सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा और समझते हैं इसके बारे में बढ़िया तरीके से, ठीक है, ले लिया। सुनो ध्यान से, x एक ऐसी वैल्यू है जिसकी वैल्यू 30 ओम आ गई, और 30 ओम 30 ओम इज द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस, रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टर, शंट, इसको मैं उठा के थोड़ा ऊपर भेज देता हूँ, सही कि नहीं यार, इसको उठा के थोड़ा ऊपर भेज देते हैं, क्या बोलते हो यार, सही कि नहीं, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिए, रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टर, रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टर टू बैलेंस ब्रिज, ब्रिज को बैलेंस करने के लिए, ब्रिज को बैलेंस करने के लिए शंट रेजिस्टेंस x की वैल्यू 30 ओम, बहुत बढ़िया सर, आ गया, देख लो, आ गया, पक्की बात, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर, ठीक। अभी x की वैल्यू 30 आते ही सर क्रॉस वेरीफाई करके बता सकते हो क्या, देखो बैलेंस कंडीशन ये कि इनका रेशियो सेम आना चाहिए, तो क्रॉस वेरीफाई करके सर बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हैं सर, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना, पक्का स्क्रीनशॉट ले लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो, x की वैल्यू, ये वही x की वैल्यू है, जब यहाँ पे 30 ओम आप लगा दोगे तो 15 पैरेलल 30 करोगे तो एक ऐसा आंसर आएगा कि इनका रेशियो सेम आना चाहिए, देख लो यार, देखो देखो देखो, यहीं पे देख लो, अब ध्यान से देखो तो मैं ये कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि सर सर्किट में ये 10, ये 10, ये 10 और ये कितना हो गया, 15 पैरेलल x, मतलब ये हो गया वही 15 पैरेलल 30, 15 पैरेलल x मतलब क्या, 15 पैरेलल 30, इसकी वैल्यू कितनी आई, सुनना ध्यान से, इसकी वैल्यू कितनी आई, तो 15 × 30/50 + 30, 15 + 30, तो ध्यान से देखें तो 15 × 30 अपॉन में कितना आ गया, 45 आ गया, 45, 5 1 जा, सुना ध्यान से, 15 1 जा और 15 3 जा और 3 1 जा और 3 10 जा, तो भाई 15 पैरेलल 30 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, 15 पैरेलल 30 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, बहुत सिंपल सर, 10 आ रहा है, यहाँ पे भी 10 लगा दो, तो सर यहाँ पे भी 10 ही है, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। अब रेशियो चेक करो सर, इसको चेक करो, इसको वेरीफाई करना है, इससे वेरीफाई कर लो, इससे वेरीफाई कर लो तुम, देखो रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं, अगर तुम 10 × 10 करोगे इज इक्वल टू 10 × 10, मतलब R2 × R4, 10 × 10, सर रेशियो तो सेम आ गया सर, तू मेरा कोई ना, अरे यार, तू मेरा कोई ना के भी कुछ मांगे,
तो अभी तक यहीं पर है क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, चलो यहाँ पे देख लो, काम करते कहीं मत देखो, भाड़ में गया। 15 पैरेलल 30 10 आ गया। अब मैंने इस 10 को यहाँ पे पुट किया तो 10 इंटू 10, देखो ध्यान से, 10 इंटू 10, ये इसको चेक करो, ये फॉर्मूले को लगा रहा हूँ मैं, R1 इंटू R3 R2 इंटू R4, दिस इंटू दिस इंटू दिस इक्वल आना चाहिए। तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 इंटू 10। सर इक्वल रेशियो आ गया, मतलब सर एक्चुअल में ये जो x की वैल्यू है वो 30 होनी चाहिए, और ये सच है, ये राइट निकल गया। सर आपने राइट करके दिखाया, वेरीफाई कर लिया कि सर इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है, पर वेरीफाई कर सकते हो, देख सकते हो कि जो अपने निकाला, जो हमने माना था कि मान लेते कि ब्रिज बैलेंस है, तो उसकी वजह से जो x की वैल्यू आई, वो वैल्यू को पुट करने पे क्या सच में ब्रिज बैलेंस हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, तो एक वेरिफिकेशन बोल सकते हो बस, और कुछ नहीं, रिजल्ट बोल सकते हो कि रिजल्ट राइट है अपना। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, आगे चले, आगे चलते आगे के सवाल को देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल है सर, बहुत बेहतरीन सवाल है, देखिए ध्यान से। अ सर्कुलर लूप हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम। एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर, सर्कल ले लेते हैं सर, सर्कल ले लीजिए सर, बहुत बढ़िया, यहाँ पे ले लेते हैं, यहीं पे ले ले, ठीक, थोड़ा अलग कलर का ले लेते हैं, येलो दिख रहा है अच्छे से, येलो नहीं तो ग्रीन, ग्रीन या फिर पिंक ले लेते हैं, पिंक ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। इसकी थिकनेस को बढ़ा लेते हैं, क्या बोलते हैं यार, बहुत बढ़िया सर, थिकनेस को बढ़ा लिया सर, बहुत बढ़िया सर जी, ठीक है, समझते हैं क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, अ सर्कुलर लूप हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम, मतलब इस पूरे लूप के पास, इस पूरे लूप के पास जो रेजिस्टेंस है, लूप का जो रेजिस्टेंस है, जो जो समझ में आ रहा है लिखते जाओ, वो 40 ओम है। कितना है? अच्छा ये एमसीक्यू था तो इसमें आंसर होगा ना, x की वैल्यू 30 आई तो 30 इज द करेक्ट आंसर, 30 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम लोग तो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, पक्की बात, बहुत बढ़िया, आसानी से, अगर तुम्हें आता तो बहुत फास्ट सॉल्व हो जाएगा, मैंने इतना करके दिखाया, पर मैं चाहूँ तो 1-2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर अंदर ये सॉल्व हो जाता भाई, बहुत आसान कैलकुलेशन है, सिर्फ अपने को लॉजिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो सर लूप ले लिया हमने, लूप ले लिया, और लूप की रेजिस्टेंस सर जो है वो कितनी दी गई है सर, लूप की रेजिस्टेंस दी गई है 40 ओम, ये बात पता लग गई सर। लूप की रेजिस्टेंस 40 ओम दी गई है, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर। आगे क्या दिया सर, 2 पॉइंट्स P एंड Q, 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑफ द लूप, 2 पॉइंट्स कहीं भी ले लेते हैं, ठीक है, सुनो सुनो, 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑफ द लूप, कॉमा दिया हुआ है, विच आर 1/4 ऑफ द सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस का 1/4, क्वार्टर तो पता ही है सर आपको, सर सर्कल का 4 हिस्सा, तो ये वाला जो हिस्सा है सर, ये वाला एक रीजन जो होता है, दिस इज कॉल्ड 1/4। तो सर हम क्या कर लेते हैं ना, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है P, चाहे तुम यहाँ पे लो चाहे यहाँ पे लो, कहीं पे भी ले सकते हो, और एक पॉइंट Q ये है, एक इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं, ऐसा इमेजिनरी लाइन ऐसा ड्रॉ करने आता है इसमें, ऐसा इमेजिनरी लाइन ले सकते हो, ठीक है, ऐसे हमने मान लिया कि भाई ये एक 1/4 है, तो ये एक 1/4 है, इस 1/4 में सुना ध्यान से दोस्तों, इस 1/4 में ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, पॉइंट P एंड Q ऑफ द लूप विच आर 1/4, जो एक 1/4, P और Q को ऐसे जगह पे रखो, ये दोनों ऐसे पॉइंट है जो एक क्वार्टर सर्कल बना रहा है, जो इस पूरे सर्कमफरेंस का एक क्वार्टर सर्कल बन रहा है, क्वार्टर बन रहा है, क्वार्टर मतलब 1/4, सिंपल, ये बाकी 3 हिस्सा ऐसे ही है। आगे बढ़ते हैं, सर्कमफरेंस अपार्ट आर कनेक्टेड टू 24 वोल्ट बैटरी, भाई साहब 24 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है ये तो, बहुत बढ़िया सर, दिस कनेक्टेड 24 वोल्ट की बैटरी से, 24 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है सर, 24 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है, बहुत बढ़िया सर। हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5, जो बैटरी है उसके पास जो है इंटरनल रेजिस्टेंस जो है स्मॉल r, दैट इज 0.5 ओम, बहुत बढ़िया सर। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी, भाई साहब बैटरी के थ्रू क्या करंट फ्लो होगा,
बैटरी के थ्रू क्या करंट फ्लो होगा। बहुत बढ़िया। चाहे बैटरी ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, इसमें से जो करंट फ्लो होगा आई, वो धारा प्रवाह निकालना है। तो सर ये एक तरीके से देखा जाए सर तो ऐसा दिख रहा है, एक पॉइंट पी क्यू है, ध्यान से देख, अगर मैं इसी सवाल को ऐसे बना दूं, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, और सर यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है। सर ऐसे सर्किट सर आपने बहुत सॉल्व कराया सर, ऐसे सर्किट बहुत सॉल्व करवाए हैं। ये पॉइंट पी क्यू को अगर मैं स्ट्रेट वायर मान लूँ, इस टाइम पे वायर ऐसा थोड़ा सा सर्कुलर शेप का है, स्ट्रेट वायर पॉइंट पी और क्यू को मान लूँ और यहाँ पे बैटरी लगा दूँ, तो सर ये तो नॉर्मल एक सर्किट का ही सर सवाल है, एक नॉर्मल सर्किट का सवाल है सर। और एक मिनट, थोड़ा डायग्राम थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। नॉर्मल सर्किट का सवाल है सर, और पॉइंट पी और क्यू को तुम स्ट्रेट भी बना सकते हो, तो नॉर्मल सर्किट है सर, ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है सर। पर एक चीज और है, यहाँ पे एक स्मॉल रेजिस्टेंस है दैट इज 0.5, यहाँ पे 24 वोल्ट की बैटरी है, 24 वोल्ट की बैटरी है, स्मॉल आर की वैल्यू 0.5 है। बहुत बढ़िया। एक प्रॉब्लम है सर, अगर सर्किट में निकालना है करंट से, तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर होता है, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज तो सर 24 वोल्ट पता है, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा सर, ये कैपिटल आर सर, इस पी क्यू है, जो वायर पी क्यू है, जो लूप, मतलब इसका जो वायर, एक वायर है ना एक भाई तरीके से, एक लूप है मतलब वायर है, तो जो पी क्यू वाला जो वायर है सर, उसका जो अगर रेजिस्टेंस मिल जाए आर प्लस और स्मॉल आर कर दो सर, करना यही है सर, इससे सर करंट अपने को मिल जाएगा। तो सर फंडा ये है कि पीक्यू जो है, पीक्यू नाम का जो वायर है, उसमें कितना रेजिस्टेंस है ये निकालना है। अगर वो निकाल लिया और आर की वैल्यू यहाँ पे पुट किया स्मॉल आर, और वीटी की वैल्यू पता है, डिवाइड किया, तो करंट निकल जाएगा सर। कर दो सर फटाफट से, कैसे करेंगे, यही कॉन्सेप्ट है सर, यही चीज समझनी है। देखिए ध्यान से, जैसे उन्होंने बोला कि पी और क्यू एक क्वार्टर सर्कल है, क्या है, एक क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर मतलब सर्कमफेरेंस का एक क्वार्टर वाला पार्ट है जहां से बैटरी कनेक्टेड है, और उन्होंने बोल दिया कि पूरे लूप का जो रेजिस्टेंस है, पूरे लूप का रेजिस्टेंस, पूरे लूप का जो रेजिस्टेंस है वो है 40 ओम। तो पी क्यू का कितना होगा, अगर हमने निकाल लिया भाई पूरे लूप का, मतलब पूरा लूप का जो है वो 40 ओम का रेजिस्टेंस है, 40 ओम का है, तो सिर्फ पी क्यू का कितना होगा। तो ध्यान से अगर तो बारीकी से देखो तो मैं ये कह सकता हूं कि पी क्यू का रेजिस्टेंस निकालने के लिए, पी क्यू का जो रेजिस्टेंस है वो निकालने के लिए, ये रेजिस्टेंस मान लेते हैं, जैसे हम लोग मान लेते हैं आर पी क्यू, क्या मान लेते हैं, आर पी क्यू, पी क्यू का रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में होगा, यहाँ पे भी तो रेजिस्टेंस है, पूरा रेजिस्टेंस 40 का। तो तुम डायरेक्टली चाहो तो तुम निकाल सकते हो, डायरेक्टली निकाल सकते हो, बट मैं ये कहूंगा, और ये पूरा का पूरा 40 है, तुम्हें टोटल पता है ना, तुम्हें पूरा का पूरा टोटल पता है 40, तो तुम क्या कर सकते हो, जैसे इसको मान लेते हैं कि तुम्हें आरपीक्यू तुम्हें निकालना है, ये वाला वायर ये वाला, मतलब इस पूरे सर्कल का, सुनो ध्यान से, यहां पे देख लो, इस पूरे सर्कल का ये पॉइंट पी और ये क्यू, ये वाला और ये वाली लेंथ को क्या करो, पैरेलल मान लो, तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाले रेजिस्टेंस को पैरेलल मान लो। तो पैरेलल में मतलब जैसे दो वायर जैसे पैरेलल में सॉल्व होते हैं ना, वैसे सॉल्व कर लो, जैसे दो वायर पैरेलल में सॉल्व होते हैं वैसे सॉल्व कर लो। तो अगर वैसे सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे बताओ, 1 अपॉन पी क्यू, ऐसे लिखेंगे, सॉरी, 1 अपॉन आर पी क्यू, ठीक है, प्लस ये रिमेनिंग वाला 1 अपॉन, जिसे इसको x मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, अभी के लिए हम लोग x मान लेते हैं, कर लोगे, गिवन यही है ना अपना क्वेश्चन में, ठीक है, एक मिनट कोई आया है, एक मिनट। तो गाइस ध्यान दो, देखो बहुत सिंपल सवाल है सर, देखो ध्यान से, अगर आप बारीकी से ध्यान दो तो वहां पे एक कीवर्ड और दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 1/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस, 1/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस, और लूप की रेजिस्टेंस 40 ओम है। तो अगर सर्कल में एक बात समझो कि क्वार्टर का मतलब ये वाला पॉइंट, ऐसे 4 पॉइंट हो गया, ठीक है,
ये ले लो, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ये जो पॉइंट्स है, ये 4 हिस्से हैं। अगर ये पूरा का पूरा 40 है, अगर पूरा का पूरा 40 ओम दे रहा है, सुनो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, ये पॉइंट पी और ये क्यू, अगर ये पूरा का पूरा 40 दे रहा है, ये पूरा का पूरा 40 दे रहा है, तो इसका एक वाला जो वायर होगा, एक वाला वायर जो होगा, एक हिस्सा वो 10 ओम दे रहा होगा, ये वाला वायर जो होगा वो 10 ओम दे रहा होगा, ये वाला वायर जो होगा वो 10 ओम दे रहा होगा, ये वाला जो वायर होगा वो 10 ओम दे रहा होगा। अगर पूरा सरकमफेरेंस 40 दे रहा है, सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, पूरा सरकमफेरेंस 40 ओम दे रहा है, तो एक क्वार्टर कितना देगा? 10 ओम देगा। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? एक क्वार्टर कितना देगा? 10 ओम देगा। सिंपल है कि नहीं यार? आसान तो है ना? देख लो, बहुत टफ नहीं है यार, मतलब बहुत आसान है भाई। सिंपल सी बात है, ये 40, तो एक क्वार्टर कितना दे रहा होगा? 10 ओम। तो इट मीन्स कि सर आप ये कह सकते हो कि ये जो सर्कल आपने लिया सर, ये जो सर्कल आपने लिया सर, इसमें अगर आप ये पॉइंट, ये और ये वाला पॉइंट जो है पी और क्यू, तो पी क्यू के पास ध्यान से देखो सर, तो इसके पास 10 ओम है पहले से। क्या है? 10 ओम है। और ये तीनों ऐड करना है ना सर, ये तीनों ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 30 ओम। और सर यहां से बैटरी कनेक्टेड है, ध्यान से देखो, बैटरी सर यहां से कनेक्टेड है, तो सर 10 ओम और 30 ओम का पैरेलल निकालोगे सर, क्योंकि ये एक तरीके से ऐसे ही हो गया ना कि इसके पास कितना है, पीक्यू के पास कितना है? 10 ओम है, और इसके पास क्या नाम है, बाकी का जो रिमेन वायर है उसके पास 30 ओम है, तो इन दोनों का पैरेलल निकालो तो एक रेजिस्टेंस बनेगा, तब वो सीरीज में है इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में। सिंपल है, बहुत टफ नहीं है। 10 पैरेलल 30 निकाल लो, 10 पैरेलल 30, तो 10 गुणे 30 अपॉन 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ये कट हो गया, और ये हो जाएगा 30/4, कितना बन जाएगा? 30/4। 30/4 कितना हो जाता है बताओ? आई थिंक 7.5 हो जाता है। बहुत बढ़िया सर, ये 7.5 के आसपास हो जाता है। 4 7 28, 2 4 5 20, करेक्ट। तो 10 पैरेलल जो 30 है, वो कितना हो गया? 7.5 ओम हो गया। बहुत आसान था, कुछ नहीं था, पूरा 40 ओम था। तो एक क्वार्टर पूरे, क्योंकि देखो इंडिविजुअली अगर आप सोचो, अगर यहाँ पे बैटरी ना लगाओ, बैटरी मत लगाओ, पूरे के पास 40 है, तो ये वाला वायर इस वाले वायर के साथ, इस वाले वायर के साथ, इस वाले वायर के साथ, ये सारे पॉइंट, सारे क्वार्टर क्या है? सीरीज में है ना, पूरा का पूरा वायर सीरीज में। तो एक क्वार्टर पे 10 ओम दे दिया, इधर 10 ओम, इधर 10 ओम, इधर 10 ओम, मतलब हर पॉइंट पे 10 ओम दिया हुआ है भाई। देख लो, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, तो ये 10 सारे के सारे सीरीज में है, तो टोटल कितना है? 40 है। 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 4 बार ऐड कर दो, 40 हो जाएगा। सिंपल। पक्की बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ ना तो बोलो पक्की बात। बहुत बढ़िया सर। अब अपने को समझा कि एक बैटरी लगा दिया, ओहो बैटरी लगा दिया 24 वोल्ट का, इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया, बोलता है इसमें से करंट बताओ। तो अपने को समझा कि ये पीक्यू के क्रॉस, एक क्वार्टर के क्रॉस बोल रहा है। ऐसे सवाल 2 क्वार्टर के क्रॉस हो सकता है, 3 क्वार्टर के क्रॉस हो सकता है। ठीक है, मैं होमवर्क बताता हूं अभी। तो 10 पैरेलल 3, 10 पैरेलल 3, अरे 10 इधर हो गया, और ये 3 बच गए सीरीज में, तो इन तीनों को ऐड कर दिया 30। तो 10 प्लस 30, 10 और 30 का क्या कर दिया हमने, क्या नाम है, 7.5 करके निकाल लिया। बहुत बढ़िया सर। अब ये एक वायर बन चुका है। अब 10 प्लस 30 मतलब वायर पॉइंट पीक्यू के क्रॉस जो रेजिस्टेंस आया है वो 7.5 आ चुका है, 7.5। अब इसको सॉल्व कर लो सर, बहुत बढ़िया सर। इसी फॉर्मूले में पुट करो, सीधा सीधा इसी फॉर्मूले में पुट करोगे तो I इज इक्वल टू VT कितना है अपना बताओ? VT मतलब 24 वोल्ट अपॉन में R कितना है मेरा? 7.5 प्लस 0.5, तो 24/7.5 और 0.5 8 हो जाएगा, और 8 त्रिक 24, तो 3 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई? 3 एम्पियर आ गया। आंसर 3 एम्पियर है क्या? डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 3 एम्पियर। बढ़िया सवाल था, न्यूमेरिकल मतलब क्या नाम है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बढ़िया, लिख लो, नोट्स बना लो। सर इसी के ऊपर और सवाल बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं ऐसे सवाल बना सकते हैं, देखो।
जैसे उन्होंने 1 क्वार्टर लिया था तो हम क्या कर लेते हैं, हम 2 क्वार्टर लेते हैं, हम पॉइंट पी और क्यू को। अभी भी वही 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 सवाल ले लो। टोटल रेजिस्टेंस, लूप का रेजिस्टेंस जो है, लूप का जो रेजिस्टेंस है सर वो 40 ओम ही रखो अभी के लिए, रखो 40 रखो, कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे बैटरी लगा दी सर एक 50 वोल्ट की, इसके पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया। इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं इसका है, कितना है भाई, 0.5 ले लो अगर लेना है तो। बहुत बढ़िया सर, बस और क्या, बढ़िया सवाल है सर। टोटल 40 है, तो 40 है सर, तो यहाँ पे बच जाएगा 20 और यहाँ पे बच जाएगा सर 20, यहाँ पे बच जाएगा 20 ठीक है। तो 20 पैरेलल 20 देख लो, 20 पैरेलल 20 निकालो, तो 20 पैरेलल 20 क्या हो जाएगा, 20 गुणे 20 अपॉन 40, 20 प्लस 40, 20 प्लस 20 भाई, ए पैरेलल बी, वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ए पैरेलल बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन ए प्लस, सॉरी, ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो 0 0 कैंसिल और वही है 4 पंचे और ये 10 ओम हो गया, 10 ओम हो गया सर, बहुत बढ़िया सर। तो 20 पैरेलल 20 कितना हो गया, 10 ओम, सॉरी 20 पैरेलल 20 कितना हो गया, 10 ओम हो गया। अब जैसे ही 10 ओम हुआ वैसे ही क्या करंट नहीं निकाल सकते, इसमें से जाने वाला करंट निकालना बहुत मुश्किल है क्या, I इज इक्वल टू वी टी अपॉन आर प्लस आर। आर कितना हो गया तुम्हारा 10 प्लस 0.5 और ये कितना हो जाएगा 50, तो 50 बटे 10.5, 10.5 10.5 करना है बस। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, या फिर एक काम करते हैं, मैं इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे दूँ पता है क्या, मैं काम करता हूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम दे देता हूँ, 5 दे दूंगा तो मैक्स यहाँ पे थोड़ा सा आसान हो जाएगा, सॉल्व करना, नहीं तो सॉल्व तो ये भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 कर दिया तो ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो गया, तो बस अभी सॉल्व कर लोगे। 10/3, 10/3 मतलब 3.33 ना, 3 से भाई 3.33 एम्पियर। क्या बात समझ में आ रही है, ऐसे सवाल बना सकते हो, बहुत बहुत सवाल बना सकते हो। बेसिकली ये सवाल सर्किट कैसा दिखने में है, ये सर्किट एक्चुअल में ऐसा दिखने में है कि एक बैटरी है, एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है, और इसमें से जाने वाला करंट बताओ। तो इन दोनों का पैरेलल निकालो और फिर I इज इक्वल टू वी टी प्लस आर, वही कर लो भाई, बहुत बढ़िया सर। सर एक सवाल और है सर, इसको स्क्रीनशॉट ले लो सर, बहुत बढ़िया सर, इसके ऊपर आपने करा दिया, देख लो, बढ़िया, मजा आ रहा है कि नहीं यार, आना तो बोलो यार, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे का सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल है एमसीक्यू, 7 एमसीक्यू हमने 1 घंटे में करवा दिया हुआ है, आसपास जो भी टाइम हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा बहुत जल्दी आएगी और अनसॉल्व वाला न्यूमेरिकल लेके आऊंगा, उसमें बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से पढ़ना सर। देखो यहाँ पे भी ज्यादा कुछ दिया नहीं है, यहाँ पे देख लो क्या दिया हुआ है, टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गोल्ड बैंगल टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑफ द बैंगल्स, डायमेट्रिकली इसको याद रखो, मतलब पैरेलल, अपोजिट पॉइंट्स ऑफ द बैंगल्स आर कनेक्टेड इन 2 टर्मिनल्स ऑफ लेफ्ट गैप, लेफ्ट गैप के 2 टर्मिनल में, मतलब बेसिकली मीटर ब्रिज का सवाल है। तो मीटर ब्रिज याद है कैसे था, मीटर ब्रिज तो ऐसे था, लेफ्ट गैप, यहाँ पे एक वायर होता था, बहुत बढ़िया, इसको राइट गैप मान लेते हैं, बीच में एक ऐसा कनेक्शन था, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि 2 बैंगल्स, तो दो बैंगल्स कनेक्ट है, तो मतलब गोल्ड बैंगल, मतलब वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ अ गोल्ड बैंगल, तो रेजिस्टेंस को हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है, ये एक्स और ये एक्स, ऐसे 2 गोल्ड बैंगल जो हैं उनका जो रेजिस्टेंस है वो ऐसे कनेक्ट है, ये लेफ्ट गैप हो गया। राइट गैप में अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम इज कनेक्ट इन राइट गैप, इंट्रोड्यूस इन द राइट गैप, इंट्रोड्यूस इन द राइट गैप। क्या बात समझ में आ रही है, दिखाई दे रहा है कि नहीं यार, इंट्रोड्यूस इन द राइट गैप, इंट्रोड्यूस इन द राइट गैप,
इंट्रोड्यूस इन द राइट गैप, तो राइट गैप में 4 ओम लगा दिया भाई, बहुत बढ़िया सर। और यहाँ पे एक्स ओम और एक्स ओम लगा दिया, 2 बैंगल्स हैं भाई, बहुत बढ़िया सर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बैंगल, रेजिस्टेंस ऑफ बैंगल, बैंगल का रेजिस्टेंस मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है when if the null point is at 20 सेंटीमीटर from the left gap, 20 सेंटीमीटर नल पॉइंट जो है, जो नल पॉइंट है वो 20 सेंटीमीटर के आसपास मिल रहा है, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो 20 सेंटीमीटर यहाँ पे याद होगा, तो ये पूरी लेंथ कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर होती है, तो ये वाला कितना होगा, ये 80 सेंटीमीटर होगा, ये दूसरी लेंथ आ गई, L1 L2 आ गया, बहुत बढ़िया सर, सवाल खत्म सर, सवाल खत्म। ध्यान से देखो, तो मीटर ब्रिज वाला अगर कॉन्सेप्ट याद हो दोस्तों अगर आपको, तो मीटर ब्रिज मैंने जो पढ़ाया था भाई याद होना चाहिए आपको, और कुछ नहीं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था एक्स नाम का, यहाँ से एक वायर थी, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ था, ठीक है। ये वायर हमेशा 100 सेंटीमीटर की होती थी, मतलब 1 मीटर। यहाँ पे हम लोग गैल्वेनोमीटर लगाते थे, जॉकी लगा करके नल पॉइंट, ये L1 डिस्टेंस और ये L2 दूरी। ध्यान से देख तो मीटर ब्रिज ही है, ध्यान से देख तो मीटर ब्रिज ही है, मैंने पढ़ाया ये सब। तो इसका आंसर क्या, इसका फॉर्मूला क्या था याद है कुछ, x/r इज इक्वल टू L1/L2, यही है ना, ये तो था। और x की वैल्यू निकालनी होती थी, तो x की वैल्यू कैसे निकालते थे, L1/L2 इंटू r, तो बस ये फॉर्मूला यूज करना सर, करो सर, करके दिखाइए सर, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिए सर। यहाँ पे x कॉन्सेप्ट में x रेजिस्टेंस था सर, इस बार सर सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा है और कुछ नहीं, इसे थोड़ा छोटा करके साइड में रख लेते हैं। बहुत बढ़िया सर, ध्यान दीजिए। मैं ढूंढने को जमाने में, सुनिए, तो सर आप ये कह सकते हैं कि आप इसको L1 मानना चाहते हैं और इसको L2, ये L1 हो गया, ये तुम्हारा L1 हो गया और ये तुम्हारा L2 हो गया। L1 L2 की वैल्यू पता है, x पता है सर, x यहाँ पे x के जगह पे, जैसे सर ये फॉर्मूला है x इक्वल टू L1/L2 इंटू r, r इज द रेजिस्टेंस बॉक्स इन द राइट गैप। सर इस x की जगह पे यहाँ पे x पैरेलल x है, बस इतना ही फर्क है सर, क्योंकि यहाँ पे x पैरेलल x है ना, 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है बस, और क्या, 2 बैंगल लगे हुए हैं। L1 कितना है, 20 सेंटीमीटर है, अपॉन में ये कितना है, 80 सेंटीमीटर है L2, इंटू R कितना है सर आपका, R की वैल्यू सर 4 ओम दिया हुआ है, R की वैल्यू 4 ओम, R की वैल्यू 4 ओम, 4 ओम दिया हुआ सर, बहुत बढ़िया सर। x पैरेलल x किया तो सर x² अपॉन x प्लस x आता है, x प्लस x मतलब 2x। मैं फॉर्मूला वही लगा रहा हूँ भाई, मैं वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, a पैरेलल b ab अपॉन a प्लस b, यही लग रहा है सर, डायरेक्टली याद रखो, ठीक है। x इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स, दैट इज x² इंटू 2x, तो ये 0 0 कैंसल, 4 2 जा और 2 1 जा 2, खत्म सर, ये 1 बच गया, इधर x कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू सर 2 आ गई, तो सर वैल्यू ऑफ x इज 2, वैल्यू ऑफ x इज, तो ये सवाल बेसिकली मीटर ब्रिज के ऊपर था, विच इज वेरी इजी, बहुत बढ़िया सर, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये गाइस इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, स्टॉप करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ में, अनसॉल्व्ड वाले, किताबों के अनसॉल्व्ड वाले न्यूमेरिकल कर लेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से।